अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डॉक हुज़ैफ़ा। व्यूअर्स, आज मैं मुल्तान में था और दानी भाई की कॉल आई, मुझे कहते कि यार आज मैंगो पार्टी का सीन है, तो मैं फटाफट निकल आया। तो हम दहसन भाई आया तो हम निकल गए दानी भाई के पास। दानी भाई के पास गए उसके गांव में और कुछ ऐसा व्यू था गांव का, बहुत ही खूबसूरत मंजर था क्योंकि आज बादल भी बने हुए थे और हमने मैंगो पार्टी भी करनी थी। तो हम दानी भाई के पास निकल गए और हम ऐसे से बातें करते जा रहे थे, यार अगर बारिश आ गई तो क्या करेंगे। तो उन्होंने हमें बताया कि आप गवर्नमेंट माड़ी स्कूल के पास आके हमें कांटेक्ट करें। हम वहाँ पे पहुँचे तो हम इधर उधर देखते रह गए, हमें कोई नज़र ना आया। कांटेक्ट किया, कांटेक्ट पे कोई ना मिला, यहाँ हम उसका वेट करने लग गए। फिर थोड़ी ही देर बाद हम ऐसे चलते रहे, हमारा कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद हमें कहते हैं जी आप आगे चलते हैं, हम आपको लेते आ रहे हैं। तो देन उसके बाद फिर उन्होंने हमें कहा कि आप आगे आ जाए, हम आपको लेते आते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। हम ये बातें करते करते निकलते आए आगे। निकलते आए ऐसे बातें करते, टेंशन में, डर भी लग रहा था क्योंकि एक बाग का मौसम था और सुनसान रोड कोई था नहीं। और सामने हमें फिर सलमान और नवीद नज़र आ गया। वो हमें दाम में देखते ही उन्होंने बाइक मोड़ी और हमारे आगे आगे चल पड़े। चलने के बाद बस हम उनमें मिले, खुशगपियों में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर उनके साथ इस तरह चले गए। और बहुत ही खूबसूरत बाग का मंजर था जो आप देख सकते हैं। इतना प्यारा व्यू, मज़ा ही आ गया। गर्मी आज थोड़ी शिद्दत कम थी कल की निस्बत, बट थी। उसके बाद हम थोड़ी ही देर में आगे पहुंच गए, चलते गए और साथ राजबाग का बहुत ही प्यारा व्यू था। हमारी बाइक में पेट्रोल थोड़ा कम नज़र आ रहा था, जिसमें हमारी बाइक रुक गई और आगे से देख के सलमान और नवीद भी हमें रुक गए। तो हम थोड़ी देर में पहुंच गए डेरे पर। वहाँ पर पहले दानी भाई पहुँचे हुए थे और हमने जाके अपना सामान वगैरह रखा और अपने बैग से कुछ सामान निकाला, स्विमिंग वगैरह लाइक उसके लिए। और फिर उसके बाद हमें मूड बना कि हमने जामुन तोड़ने, और जामुन हम तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, नीचे बाल्टी लेकर और ऊपर से इसाक भाई तोड़ रहे थे। तो एहसन भाई समझा रहे हैं भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो इतनी देर में दानी भाई ने अक्लमंदी दिखाई और नीचे से एक गट्टू लेके आ गए जो कि हमने बिछाया। लेकिन मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा भी ना हुआ क्योंकि उसमें सिर्फ एक जामुन ही आके गिरा। तो इस तरह देखने के बाद एहसन भाई ने कहा कि यार छोड़ो इधर, मुझे दो, मैं करता हूँ। ये करने के बाद बहुत लड़कों ने कोशिश की लेकिन कुछ ट्राई ना हुआ। बहुत सारे हर किसी ने अपनी किस्मत आजमाई लेकिन हमारी किस्मत अच्छी ही कहाँ। लेकिन इस चीज़ का मज़ा आया और हमने खूब इंजॉय किया। और फिर एहसन भाई कहते मुझे दो, और इतनी देर में ही ऊपर से जामुन गिरा और उसके मुंह पर ज़ोरदार जाल लगा, जिस पे उसे यकीन हो गया कि वो तोड़ने में नाकाम है। तो फिर उसके बाद लेकिन उसने ट्राई की और आखिरकार हमने इतने जामुन तोड़ लिए कि हम खा सकते थे, ये आपके सामने। फिर हम ट्यूबवेल में गए और एहसन भाई फटाफट ही चले गए क्योंकि उन्हें 2 माह हो चुके तो वो नहाए नहीं थे। और वो ऑलमोस्ट 5 मिनट ट्यूबवेल के नीचे ही रहे क्योंकि 2 माह से नहाए नहीं थे। उसके बाद फिर हमारा जाने का दिल नहीं किया क्योंकि एहसन ने इस ट्यूबवेल में नहा लिया था। उसके बाद कोई मौसम ऐसा बन गया और अचानक बारिश स्टार्ट हो गई। फिर हमने ऐसा कहा कि ट्यूबवेल में नहीं जाते और हमने जामुन उठा के बाहर राजबाग पे आ गए और ऊपर बारिश फुल थी जो हमने इंजॉय की। और व्यू कुछ बारिश के बाद ऐसा बन गया जो मज़ेदार, और सारे इस तरह बैठ के जामुन खाने लग गए और इसका अपना ही मज़ा था। उसके बाद फिर मैंने भी अंदर ट्राई किया और मैंने पीछे ना हटा। मुझे जामुन अच्छे नहीं लगते लेकिन इससे पिक बनवाने के लिए मैं घुस गया। उसके बाद हमारा कुछ ऐसा ही सीन था कि हम अपनी फ़ोटोग्राफी में मसरूफ़ हो गए। और फिर उसके बाद हम अंदर आके बैठ गए आराम से। नवीद भाई ने कुछ अनार तोड़ लिए, अनार खाते नज़र आए और एहसन भाई उनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते नज़र आए, जिस पर उन्होंने मुझे दाद दी। और ऐसे ये इधर देखें दानी भाई अपने मामूल के मुताबिक चोरी करने पर मसरूफ़ थे। चोरी की उन्होंने, कुछ ना कुछ निकाला, बट चोरी तो नहीं की यार भाई है अपना, चलो छड्डो ना, चलते हैं आखिर। यहाँ मेरी यहाँ पर एक बंदा नज़र आ गया, ओ मतलब ये जिसे अभी एहसन भाई बहुत ही अजीब नज़र देख रहे हो क्योंकि भाई का खून क्यों कहते हैं ना, कशिश होती है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी की तो दानी भाई को एहसन भाई की फ़ोटोग्राफी ज़रा पसंद आई और वो उस पर उससे नाला थे और उन्हें अच्छी खासी सुना रहे थे। इतनी देर में आम आ गए। आम आने के बाद आमों को गुस्ल दिया जाना था और इससे पहले आम की खुशबू देखते ही ये 2 लोग भागते हैं बाहर से। आमों को गुस्ल दिया जा रहा था और मैं उन्हें हसरत की निगाहों से देख रहा था, लेकिन हसरत नहीं, लेकिन वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। उसकी थोड़ी देर बाद ही आम वहाँ पर आ गए और हम सब ने आम खाना स्टार्ट कर दिया और मैंने जल्दी उठा लिया। मैंने कैसे बाद में मिले ना मिले। तो लो जी, नवीद भाई और एहसन भाई तो माशाल्लाह उसकी नई रगी होती है ना, वो अपनी जगह बनाने में मसरूफ़ था। तो देखें जी, अब एहसन के ये जी जाकर पानी ले आओ जी, आम ठंडे नहीं हैं। जब ठंडे हो गए हैं बस कर काफ़ी है भाई। बस इसाक ने फिर आके उसे 2-4 सुनाई, लेकिन फिर आप पानी लेके आ गए और हमने उसमें पानी डाल दिया। नवीद ने आम को सूंघा, उसे कुछ पसंद ना आया, उसने ट्राई की, चल खा जे खाने का। दानी भाई अपनी स्टिक्स में मसरूफ़ थे क्योंकि इन्हें कीड़ा था स्टिक्स का।
तो सब आम खाने में मसरूफ़ थे अपने अपने। तो मैंने उसके बाद आम को छीला और खाने में लग गया। ओए होए। लेकिन मैं इस तरफ देख नहीं रहा था, एहसन भाई ने ऐसे बना ली, मुझे नज़र नहीं आया, बट बहुत ही मज़ा आ गया। आम खाने के बाद सब लोग कुछ इस तरह थके थके नज़र आ रहे थे और पानी वाली बाल्टी फ्री हो चुकी थी, उसमें बस पानी ही रह गया था और छिलके भर चुके थे। और उसके बाद हमने कुछ खुशगपियाँ की और फिर उसके बाद दानी भाई से हमने इजाज़त मांगी। इजाज़त बाद हमने देखा कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, तो हमने फिर दानी की बाइक से पेट्रोल निकालने की कोशिश की। तो सलमान की बाइक में पेट्रोल नहीं था, तो हम अब से अपनी सिर्फ एहसन की बाइक में डालना चाह रहे थे और उसमें सलमान ने फटाफट खींच लिया। लेकिन एहसन शातिर निकला और उसने चालाकी से सारा पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाल लिया, क्योंकि वो पता है ना, शेख होते हैं। तो उसके बाद खैर फिर हमने वहाँ से इजाज़त ली। और बल्कि नहीं, इसहाक भाई ने तो उसके वो कहते हैं ना, उसके शाखसाने में हमारा प्लग उतार दिया। हमने अल्लाह हाफ़िज़ कहा एक दूसरे को और फिर हम चुप करके चल पड़े अपनी वापसी की तरफ। वापसी पर यहाँ कुछ बच्चे राजबाग में नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उनके साथ भी हमने हेलो की। ओ यार, इतना प्यारा व्यू, दिल ही नहीं कर रहा था जाने का यार, माशाल्लाह, बस बंदा यहाँ एंजॉय करे। फिर उसके बाद जी हमने कहा चलो जी एक और साइड पे चलते हैं जी, वो भी दानियाल का ही बाग था, इस जिसकी तरफ मैं इशारा मैंने किया, ये हमारे दानी भाई हैं। उधर गए तो आम की पेटियाँ थी जो हर एक किसी को देनी थी, एक बंदे की एक पेटी। तो उसके बाद हम अंदर आम बाग में गए, हमने कहा पेटियों से मज़ा नहीं आएगा, ख़ुद आम तोड़ा जाए। तो फिर उसके बाद हम लोग आम तोड़े, एहसन भाई ने चोरी किए, कुछ बैग में डाल, और यहाँ पर लोग आम के साथ कैच खेलने में मसरूफ़ थे। लोगों ने यहाँ पर उनके साथ कैच खेला, भाई पैसा बहुत है, आम है, एंजॉय करो, चिल करो। और फिर उसके बाद हमें नज़र आया सुबहान कुदरत आम, मतलब उसे कहते हैं लोग, लेकिन ये रेड कलर का आम होता है। इतनी देर में एहसन भाई की भाभी की कॉल आ गई, मतलब मेरी भाभी। हम लोग वापस घर की तरफ निकल पड़े और ये है हमारा कबीरवाला का सिटी गेट, जो कि बहुत ही खस्ताली का शिकार है, बहुत पुराना है। इसका अपनी नाम है बाब ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा फौरा चौक जो कभी था, लेकिन अब बस ऐसे चौक है। तो हम उसके बाद पहुँचे, भूख बहुत लगी थी, हम पहुँचे कराची बिरयानी पे। कराची बिरयानी पे पहुँचे और वहाँ पर हमने ऑर्डर किया और एहसन भाई ने किलो बिरयानी का ऑर्डर कर दी, क्योंकि इसकी छोटी सी तो भूख से होता है। बिरयानी आ गई, एहसन भाई वो साथ माशाल्लाह भाभी हमारे साथ थी, आई मीन कॉल पर वो साथ थी। तो एहसन भाई ने बस चुपके से प्लेट खींची, लेकिन ये प्लेट मुझे चाहिए थी। फिर मैंने क्या दे दे बच्चे को। एहसन भाई ने भाभी के साथ साथ खाना भी खाया। थोड़ी देर में बिरयानी ख़त्म हो गई, दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन ख़त्म हो गई, क्या करती, लेकिन बहुत फैंटास्टिक थी। उसके बाद यार मैं घर आ गया, घर आने के बाद मैंने थोड़ा शॉवर लिया, रिलैक्स हो, उसके बाद कुछ हालत ऐसी थी। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।